Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की सेकेंड यूनिट जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बीजगणित। इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। तो हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हमने परमुटेशन की तो क्लियरली बात कर ली कि परमुटेशंस क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते थे क्रमचय। अब हम बात करेंगे इस क्लास में कि कॉम्बिनेशंस क्या है और उनको हिंदी में क्या कहते हैं? संचय। तो कॉम्बिनेशंस क्या है, इसकी हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास सिलेक्शन होता है। कोई भी हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है और उसके अंदर हमें कंडीशन दी जाती है सिलेक्ट करने की, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का रूल लगाते हैं। अब हम बात करेंगे बड़े स्केल्स पर हमारे पास जो भी डाटा होगा, जो भी सेट ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने कॉम्बिनेशन को, संचय को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन को आगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। इसको आप हिंदी में कहेंगे संचय। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास एक तो सिलेक्शन होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारे पास कोई ऑर्डर का रोल नहीं होता। अगर हम कहें कि हमारे पास ए बी कोई वर्ड है तो ये बराबर होगा बी ए के। हम ये नहीं कहेंगे कि ए बी अलग है और बी ए अलग है। हमारा यहाँ पर कोई ऑर्डर का रोल नहीं है, तो हम यहाँ पर ए बी बराबर बी ए को डिफाइन करेंगे कि या तो ए बी लिखिए या फिर बी ए लिखिए। राइट, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर का रोल नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास बी ए और बी ए बी बराबर होंगे। हो सकता है हमारे पास और भी आए ऐसे 1 2 जैसे नंबर्स हो, लेटर्स हो, उनके अंदर भी हमारे पास ऑर्डर किस तरीके से शो होंगे। अब हम कहें कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन में हमने कहा था कि हमारे पास एक एग्जाम्पल लें, ए बी और सी, ये 3 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, और हमें क्वेश्चन कहा है कि हमारे पास अगर 2 लेटर्स को यूज करके, इन 2 लेटर्स को यूज करके कितने तरीके से इन्हें अरेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 लेटर्स अगर हम लेंगे तो ये 3 हमारे पास लेटर है, लेकिन हमें चूज कितने करने हैं? 2। तो हम ले सकते हैं ए बी, और क्या ले सकते हैं? बी सी ले सकते हैं, और ए सी ले सकते हैं। क्या हम और भी ले सकते हैं? तो इसके आगे क्या बनेगा? एक तो हमारा बी ए बनेगा, और सी बी बनेगा, और सी ए बनेगा। तो ये तो आपस में इक्वल है, ए बी बराबर है बी ए के। तो इसका मतलब हम ए बी, बी सी और सी ए ही लेंगे, हम बी ए, सी बी और सी ए को नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर हमारा कोई रोल नहीं रखता। तो हमारे पास 3 तरीके हैं इसको 2 लेटर्स को लेकर अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर बनती हैं 3 पॉसिबिलिटीज। क्या पूछा था हमसे कि अगर कोई भी 2 लेटर्स ले, किस केस के लिए? 2 लेटर्स को लेकर वर्ड बनाना हो। ये कंडीशन है, 2 लेटर्स के वर्ड लेकर हमने ए बी बनाया, बी सी बनाया और सी ए बनाया। अगर हमसे यहीं पर क्वेश्चन चेंज करें, क्या कहे? हमसे कहा जाए कि अगर ए बी सी ये जो 3 लेटर्स हैं, इनसे हमें एक 3 ही लेटर का वर्ड बनाना है, तो हमारे पास अब कंडीशन है कि 3 लेटर के वर्ड बनाओ। यहां पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, ए बी सी। या तो ए बी सी लिख लीजिए, या फिर सी ए बी लिख लीजिए, या फिर बी ए सी लिख लीजिए। मतलब आप किसी भी तरीके से लिखिए, आपके पास क्या आएगा रिजल्ट? ए बी सी, या फिर कोई सभी इसमें से एक टर्म।
क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ बनती है एक पॉसिबिलिटी ABC। अगर हम 2 लेटर ले रहे थे तो 3 पॉसिबिलिटी थी, और अगर हमने 3 लेटर्स को यूज किया देन हमारे पास पॉसिबिलिटी बनी 1। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत बड़े नंबर्स आपको गिवन हो तो आप क्या करेंगे? आप 1 बाय 1 उन्हें निकालेंगे? नहीं, यहाँ पर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करें कॉम्बिनेशन को तो किस तरीके से शो करेंगे? NCR। यहाँ पर डेफिनेटली C कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है एंड N है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर N क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट्स। और R क्या है? R है एट अ टाइम जितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पर R को क्या कहेंगे? एट अ टाइम जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर अरेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स को। ये बात क्लियर है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन तरीके की कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स के लिए। यहाँ पर जैसे हमें प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ पर हमें 2 लेटर्स के 3 ही पॉसिबिलिटी बनी और 3 लेटर्स की 1 पॉसिबिलिटी बनी। अगर यहीं पे 15 लेटर्स होते और वहां पर हमसे कहता कि 2 लेटर्स के वर्ड बनाइए या 3 लेटर्स के वर्ड बनाइए तो बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो उन्हें डायरेक्ट हम कैसे यूज करेंगे? इसके थ्रू। अब इसका भी हमारा परमुटेशन की तरफ एक्सपेंड है। क्या है वो? कि अगर NCR को एक्सपेंड करना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इसको एक्सपेंड करेंगे। जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं फैक्टोरियल N लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे फैक्टोरियल R जितने हमने एट अ टाइम ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, सिलेक्ट किया है, और हमारे पास N-R फैक्टोरियल होगा। ये क्लियर है कि NCR क्या होगा? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N-R। यहाँ पर N और R हमने शो किया है कि N है टोटल ऑब्जेक्ट्स एंड R है आपके पास एट अ टाइम अरेंज ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब यहाँ पर आप देखें छोटी सी बात, अगर फोकस करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या है? फैक्टोरियल N अपॉन N-R फैक्टोरियल क्या था? ये हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर NPR लेते हैं देन वहां पर भी ये टर्म आती है फैक्टोरियल N अपॉन N-R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर परमुटेशन की भी टर्म्स हमने ली है, देन हम इसको लिख सकते हैं NPR अपॉन फैक्टोरियल R, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास कि NCR फैक्टोरियल N इक्वल्स टू फैक्टोरियल R अपॉन इंटू फैक्टोरियल N-R। ये क्लियर है? इसके आगे देखते हैं। इसके आगे की बात करें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है NCR का। क्या है वो? कि N, N-1, N-2, N-3 इसी तरीके से टर्म्स चलेंगी और यहां पर लास्ट टर्म बनेगी N-R+1। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप वही आंसर लाएंगे जो आप इस फॉर्मूले के थ्रू लाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि जो हमने एग्जांपल्स अभी लिए थे क्या वो इसमें एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमने लिया था कि हमारे पास जो ABC 3 लेटर्स थे उसके 2 लेटर्स के वर्ड बनाने थे, मतलब चॉइस की थी हमने। तो यहाँ पर किस तरीके से शो करेंगे? यहाँ पर NCR कितने टोटल थे हमारे पास? 3। ये किसके लिए है? ABC एग्जाम्पल के लिए 3 कितने हम सिलेक्ट कर रहे हैं? R की जगह लिखेंगे 2 सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें चाहिए 2 लेटर्स वाले वर्ड। तो इसको लिखेंगे इस एग्जाम्पल के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N-R। 3 - 2 इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कीजिए। फैक्टोरियल आपको आता है सॉल्व करना, कैसे करते हैं? टर्म लिखेंगे 3 - 1 टर्म कीजिए 2 - 1 टर्म कीजिए 1। 2 के लिए 2 - 1 1
इंटू 1 फैक्टोरियल का 1। यहां से आपकी ये टर्म कैंसिल आउट होती है और बनते हैं 3 पॉसिबिलिटी, मतलब 3 तरीके से हम ए बी सी ये 3 लेटर्स को लिख सकते थे। और वहां पर भी हमने कितनी पॉसिबिलिटीज बनाई थी? 3 पॉसिबिलिटीज बनाई थी। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमें एक तीनों लेटर्स को लेके करना है, जैसे कि 3 ही हमारे पास लेटर्स थे और उनमें से हमें तीनों को ही लेके एक वर्ड बनाना था, जो हमारा बना था ABC। अब वहां पर तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, अब यहां पर चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आती है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इट मींस फैक्टोरियल 0 आपको बताया था हमने नोट करके कि फैक्टोरियल 0 ऑलवेज 1 वैल्यू देता है। यहां पर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर? यहां से हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? हम एक तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां भी हमारी एक पॉसिबिलिटी थी और यहां पर भी हमारी एक पॉसिबिलिटी आई। ये क्लियर है आपको? हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो NCR से रिप्रेजेंट होता है और उसको एक्सपेंड करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर NPR भी टर्म है, तो NPR का भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ था, तो NPR अपॉन फैक्टोरियल R भी हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा NCR का फॉर्मूला आपका वही ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो भी वैल्यूज आ सकती हैं। इन दोनों ही फॉर्मूले से सेम वैल्यू आपको मिलेगी और हमने यहाँ पर 3C2 को हमने फाइंड किया, हमारी 3 पॉसिबिलिटीज आई। 3C3 को हमने फाइंड किया तो 1 पॉसिबिलिटीज आई। अब हम देखते हैं कि आगे कोई और क्वेश्चन कि जैसे आपके पास आ जाए 5C2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या कहेंगे कि सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम NCR से और वहां पर हमारे पास फॉर्मूला था फैक्टोरियल n, इट मींस 5 अपॉन फैक्टोरियल r, इट मींस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट इज 3 फैक्टोरियल। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, देन यहां से 2 से 2, 5 2 ज़ा 10। तो यहां पर आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सेट ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स 5 है और उसमें से सिर्फ सिलेक्ट करनी है 2, तो आपके 10 तरीके बनते हैं उसे सिलेक्ट करने के। ये क्लियर है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं कुछ नोटेड चीजें जो कि आपको क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखनी है और आपको यहां पर नोट नंबर 1 डालना है। नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1 हम अगर कहें कि हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म्स आती हैं NC1, NC1, तो वो क्या होगा? किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। क्लियर? यहां पर NC1 की अगर कोई टर्म आपको दिखती है तो आप कहेंगे वो डेफिनेटली n के बराबर होगी। जैसे हम कहें 6C1, यहां पर ये 6 के बराबर होगी। चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे कि 6C1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन n माइनस r, इट मींस फैक्टोरियल 5। क्लियर? अब यहां पर इसको सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 का 1 ही रहेगा और 5 का 5 फैक्टोरियल। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और इससे कैंसिल आउट होके 6 वैल्यू देगा। क्लियर है? तो हमने क्या कहा, NC1 को हम 6 कह सकते हैं, मतलब आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है इतनी बड़ी टर्म्स, आप डायरेक्ट इसे यूज करें 6C1 इक्वल्स टू 6, NC1 इक्वल्स टू n।
क्लियर। अब अगर आ जाए यहाँ पर कि हमारे पास 7c1, तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट 7। उससे बड़ी टर्म आ जाए 100c1 इक्वल्स टू क्या होगा, 100। क्लियर है आपको, क्योंकि आपको बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है। अब इजीली आप क्या कहेंगे, nc1 इक्वल्स टू n। दूसरी बात ये हो गई हमारी फर्स्ट नॉट। सेकेंड बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म आती हैं, nc1 nCn-1 इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर हम कह रहे हैं कि nCn-1 इक्वल्स टू क्या होगा, हम कहेंगे n होगा। कैसे, कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो 6c5 इक्वल्स टू क्या होगा, 6 होगा। कैसे, चेक करते हैं। अभी हम कहें कि 6c5 को सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 6 माइनस 5 क्या होगा, 1। तो यहां से 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इससे ये टर्म कटेगी और 6, ये फिर से 6 फैक्टोरियल आ गया। तो इट मीन 6c5 इक्वल्स टू ऑलवेज रहेगा 6। तो यहां से हमने क्या समझा कि nCn-1 कोई भी टर्म आपके पास आती है तो आप उसे डेफिनेटली बोलेंगे n के इक्वल। जैसे कि कोई और सी टर्म अगर आता है 7c6 तो वो भी क्या होगा, 7। और कोई 8c7 तो ये होगा 8। तो आप डायरेक्ट क्या बताएंगे कि अगर हमारी जो n है और r जो है वो n-1 है तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो n होगा। तो यहां से दो बातें अभी हमने सीखी कि nc1 इक्वल्स टू n रहेगा और सेकंड nCn-1 भी ऑलवेज n रहेगा। अब आप इसे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे और बहुत जल्दी आंसर्स लाएंगे। आपका थर्ड नोट क्या है, अब ये देखते हैं। तो थर्ड आपके लिए आती है कॉम्प्लीमेंट्री आपकी कॉम्बिनेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पूरक संचय। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक संचय जिसे आप हिंदी में कहेंगे। देखिए इसके अंदर दो आते हैं। फर्स्ट इज कि अगर आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कुछ इस तरीके से आए, nCn-r, ये किसके बराबर होगा, nCn-r इक्वल होगा हमारा nCr के। कोई भी nCr हो तो उसे हम nCn-r में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि हमारे पास है 6, इसी को लेते हैं 6c5 इक्वल्स टू 6c1। यहां पर हमने देखा कि यहां पर हम 6c5, इट मींस अगर हम कहें कि यहां पर 6 में से 1 माइनस करें तो यहां पर क्या आएगा, 5 माइनस करने पर 1, तो इट मींस यहां पर 6c5 इक्वल्स टू 6c1 होगा। आप इसे क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर ये वाली टर्म्स आपको दी गई हैं तो आप डायरेक्टली से ये लिख लेंगे और इसका आपको डायरेक्ट क्या पता है, nc1 इक्वल्स टू n। वैसे तो आपको ये भी पता है कि nCn-1 इक्वल्स टू ऑलवेज n होता है, तो यहां पर भी nCn-r इक्वल्स टू nCr होगा। जैसे कि कोई और हम ले अगर एग्जांपल 7c6 इक्वल्स टू 7c1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पर हम देख रहे हैं ये है n-r, ये है n-r और ये है r, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वाली टर्म याद रखनी है कि nCn-r, अगर आपके पास कोई टर्म इस तरीके से आती है तो आप लिख सकते हैं nCr, या फिर ये दे दे तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दोनों को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पे कि दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि अगर आपके पास
यदि आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आती है NCA बराबर NCB, आप देख रहे हैं कि यहां पर N कॉमन है, दोनों में क्या है N, इट मीन्स अगर यहां भी N है यहां भी N है, लेकिन यहां वाली हमें टर्म्स नहीं पता, A और B है, तो हो सकता है फर्स्ट कंडीशन बनती है कि A बराबर B हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि A प्लस B बराबर N हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर NCA आपको दिया गया है बराबर NCB के, तो आप कहेंगे A बराबर B हो सकता है, या फिर हो सकता है A प्लस B बराबर N। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। यहां पर एग्जाम्पल लें तो A और B हम कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको N को ध्यान रखना है कि N कॉमन होना चाहिए। जैसे कि 10C2 बराबर 10C8। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 10 तो सेम है, लेकिन A और B अलग अलग हैं। क्या ये सेम है? A अगर ये है और B अगर ये है, तो A बराबर B है क्या? नहीं है। तो यहां पर क्या है ये, अगर हम कहें A प्लस B बराबर N वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, तो 2 प्लस 8 बराबर क्या हो गया? 10, और यही हमारा क्या है? N। तो यहाँ पर एग्जाम्पल A प्लस B बराबर N के लिए क्या है कि 10C2 इक्वल्स टू 10C8 होता है। आप इसको डायरेक्टली यूज करेंगे क्या कि 10C2 अगर दिया गया है या 10C8 आपको दिया गया है, तो आपस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि 7C3 किसके बराबर होगा? आप इसको कह सकते हैं 7C4 के बराबर होगा। यहां पर हम देख रहे हैं जो 7 है वो इक्वल है, बट A बराबर B नहीं है, राइट? तो A अगर बराबर B नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फॉलो होता है A प्लस B बराबर N का फॉर्मूला, और यहाँ पर 3 प्लस 4 बराबर हो जाता है 7, जो कि है N। यहां तक समझ आया कि अभी हमने क्या किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस के अंदर दो तरीके की आपको बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि अगर NCN-R आता है तो आप NCR के इक्वल समझेंगे। दूसरी, अगर आपके पास NCA बराबर NCB आता है तो दो कंडीशन अप्लाई हो सकती है। फर्स्ट इज A बराबर B एंड सेकेंड इज A प्लस B बराबर N। क्लियर? अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म है जो x में भी है, जैसे कि 6cx बराबर 6c 2x माइनस 4। मतलब 6 कॉमन है हमारे पास, n कॉमन है, बट यहाँ पर a बराबर b नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास 6 कंपैरिजन करेंगे कंपेयरिंग विद NCA बराबर NCB, इट मीन्स हमारे पास फॉलो होगी कंडीशन A प्लस B बराबर N, राइट? तो यहां पर हम क्या कहेंगे, x बराबर क्या है? 2x माइनस 4, इट मीन्स x 2x माइनस x इक्वल्स टू 4, और यहां से x इक्वल्स टू 4। ये कौन सी कंडीशन है? जब A बराबर B होगा। अगर इसके लिए देखें तो हमें करना होगा दोनों को प्लस, तो यहां पर कुछ इस तरीके की टर्म्स बनेगी। n क्या है? 6। आपके पास n क्या है? 6। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 6 एंड देन 3x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10/3। तो दो टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर A बराबर B है, हमें नहीं पता, ये दोनों बराबर थे, तो इसलिए हमने दोनों कंडीशन अप्लाई की। फर्स्ट इज A बराबर B, तो x की वैल्यू है 4, लेकिन अगर हम लगा रहे हैं A प्लस B बराबर N,
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10/3। क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम x की जगह 10/3 को पुट करेंगे? यहाँ पर 6 में से 10/3 हम सिलेक्ट करेंगे? नहीं, हम ऑलवेज ऐसी वैल्यूज को लेते हैं जो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर 6c4 आ सकता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 6c4 होगा, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 एग्जिस्ट करेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये कॉम्बिनेशन आपने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, जितने भी हमने नोट्स पढ़े हैं, 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके क्वेश्चंस के अंदर यही चीज लगती है कि आपके पास कि NC जो भी होगा A बराबर होगा NCB के, या NCN-R बराबर होगा NCR के। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6CR क्या है, जबकि आपको दिया क्या है 10CR बराबर 10CR प्लस 4। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है 10CR बराबर 10CR प्लस 4। एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि अगर हमारे पास NCN-R है तो हम कहेंगे NCR। तो अगर मेरे पास NCR की जगह क्या है 10CR, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि 10C10-R। वही चीज यहां पर फॉलो करेंगे कि हमने कहा कि NCR बराबर होगा 10CR बराबर होगा आपका 10C10-R के, राइट। ये हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो 10CR किसके बराबर था 10CR प्लस 4 के, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ से लिखेंगे 10C10-R इक्वल होगा 10CR प्लस 4 के। अब हमारे पास n इक्वल है, देन हम कहेंगे a बराबर अगर b रख दें तो क्या होगा 10-R बराबर R प्लस 4। यहां से जो R के टर्म्स हैं उनको एक तरफ कीजिए, तो यहां से आपके पास आएगा 2R इक्वल्स टू 10-4, 6 इक्वल्स टू 2R एंड R इक्वल्स टू 3। R इक्वल्स टू 3 आ चुका है, बट आपसे पूछा था क्वेश्चन में 6CR, तो यहाँ पर 6CR की जगह आप क्या पुट करेंगे 6C3, बिकॉज अभी अभी हमने R की वैल्यू फाइंड की है 3। यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है किसी भी NCR का, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n-R। इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फैक्टोरियल 6 हो गया एंड R में फैक्टोरियल 3, और दोनों को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 3। यहाँ से सॉल्व कीजिए, फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और 2 से 2, तो 5 4 20 आंसर। क्लियर है? यहाँ पर आपसे दिया कुछ और था और पूछा कुछ और था, तो जो भी आपको दिया था उसमें से R की वैल्यू हमें मिली और यहाँ पर पुट करने पर हमें वैल्यू मिल गई 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि इनवॉल्यूट जो शब्द है अक्षरों से आपको एक अर्थपूर्ण मतलब कि मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं और प्रत्येक 3 स्वर और 2 व्यंजकों वाले बनाने हैं। मतलब कि देखते हैं कि इसके अंदर वर्ड के अंदर कितने वॉवेल्स हैं। INVOLUTE। यहां पर हम अगर वॉवेल्स देखें तो 1 2 3 4, इट मीन्स हमारे पास 4 तो वॉवेल्स हैं और कितने हैं हमारे पास बचे हैं लेटर्स 1 2 3 4, और 4 ही हमारे पास लेटर्स बचे हैं, राइट। या फिर लिख सकते हैं इसको हमारे कॉन्सोनेंट्स, स्वर, इसको आप जानते हैं ना स्वर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं व्यंजक, कॉन्सोनेंट्स।
अब हमारे पास 4 ही वोवेल्स हैं और 4 ही क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और यहाँ पर हमसे कंडीशन दी गई कि प्रत्येक 3 स्वर और 2 व्यंजक वाले हमें शब्द बनाने हैं। तो इसका मतलब है 4 हमें वॉवेल्स का यूज नहीं करना। 4 में से कितने वॉवेल्स का यूज करना है, सिर्फ 3 वॉवेल्स का। तो इट मींस हमारे पास 4C3 कंडीशन बनेगी। मतलब कि कैसे सिलेक्शन होगा, 4 हमारे पास टोटल थे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे 3, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। यहां से आपके पास आएगी वैल्यू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4। क्लियर है? या फिर अगर यहाँ पर अप्लाई करें अपनी नोट वाली, जो हमने नोट्स लिखे थे, तो हमें पता था कि 4C3 इक्वल किसके, यहाँ पर NCn-r अगर कर दे तो हमारे पास क्या आता है, NCr, दैट मीन्स 4C1 होता है। और 4C1 क्या है यहाँ पर, 4। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए सेकंड कंडीशन, हमसे कहा गया है कि 2 क्या लेने हैं, व्यंजक। इट मींस हमारे पास है कितने, टोटल 4 है, लेकिन हमें यूज करने सिर्फ 2, तो 4C2। तो 4 में से 2 हमें व्यंजक लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, और इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से 2, इट इज द 6। क्लियर है? अब हमने कहा कि हमारे पास सिलेक्शन हो चुका है, 4 में से कौन से 3 लेंगे, ऐसे 4 तरीके हैं। 4 में से कौन से 2 लेंगे, ऐसे 6 तरीके हैं। अब हमारे पास अगर ये हो चुका है तो टोटल हमारे पास 3 वॉवेल, स्वर लिख लेते हैं, 3 स्वर व 2 वाले कितने शब्द बनेंगे, 4 इंटू 6, क्योंकि हमें दोनों लेने हैं तो इंटू लगाएंगे, देन 4 इंटू 6, 4 6 24। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन गई 24। 3 स्वर और 2 व्यंजक लेके हमारे 24 ऐसे शब्द बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने शब्द की रचना की जा सकती है, हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है 3 स्वर और 2 व्यंजक, क्या यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगा कि हमारे पास जो स्वर है, हमारे पास आई है, ओ है, यू है, ई है, इसमें से कोई भी हमने 3 जो लिए थे, उसमें से जो तीनों का अरेंजमेंट होगा वो भी तो होगा कि तीनों भी तो अरेंज होंगे। इट मींस यहाँ भी अरेंजमेंट होगा और यहाँ भी व्यंजकों में अरेंजमेंट होगा, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर जो वॉवेल्स है वो आपस में अरेंज होंगे और यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स आपस में अरेंज हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अभी हमें क्या करना होगा, 3 + 2 5 होता है, तो 5 हमें फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी अरेंजमेंट है। और जो भी 5 फैक्टोरियल निकलेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल नंबर ऑफ हमारे वर्ड से, 24 से। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को क्या कहेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 24। यहां से आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, 2 2 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्लियर है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मैं अगर डायरेक्ट बताऊं तो आपका वैल्यू बैठ जाएगी आपकी 2880, और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था कि अगर हमें इनसोल्यूट शब्द हैं, अक्षरों में एक अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वर और 2 व्यंजक वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो सबसे पहले काम क्या किया हमने, सबसे पहले स्वर ढूंढे और व्यंजक ढूंढे। स्वर थे 4, व्यंजक थे 4, इनमें से हमने चॉइस की कि हमें सिर्फ 3 और 2 ही चाहिए, और वहां से हमने टोटल अपने वर्ड्स निकाले 24। लेकिन अभी हमारे जो 5 ये स्वर और व्यंजक थे उनमें भी
क्या लगना है, अरेंजमेंट। तो वहां भी हमने सॉल्यूशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पर 17 खिलाड़ी हैं और जिसमें से केवल 5 बॉलर हैं। 11 खिलाड़ियों के चयन की विधि ज्ञात करनी है, जबकि प्रत्येक टीम में 2 बॉलर हैं। मतलब कि ये फिक्स है कि 11 खिलाड़ी में से 2 बॉलर हैं। तो यहाँ पर आपके 17 खिलाड़ी थे, 5 बॉलर है, लेकिन अब 11 खिलाड़ी हैं, 2 बॉलर हैं। तो इसका मतलब आपके पास अगर हम 17 में से 5 करें देन हमारे पास आते हैं 12 जो खिलाड़ी थे हमारे पास, उसमें से हमें चयन करना है हमारे 9 खिलाड़ियों का। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं। लेकिन 11 खिलाड़ी टोटल है, लेकिन 2 बॉलर भी तो हैं आपके पास। 2 बॉलर हैं, तो 2 बॉलर तो फिक्स हैं। अगर 2 बॉलर हैं तो बचे कितने, 9। तो हमें 9 का सिलेक्शन करना है। तो 9 सिलेक्शन करने हैं कितने में से, 12 में से। अब हमसे कहा गया है कि हमारे पास अगर यहाँ पर 5 बॉलर थे, उसमें से कौन से 2 लेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्या हो जाता है, 5C2, क्योंकि हमें 5 में से कौन से 2 लेंगे ये भी नहीं पता। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड 2 कंडीशन बनती हैं। अगर हमें खिलाड़ी चूज करने हैं, ये खिलाड़ियों के लिए है, और ये दूसरे वाला किसके लिए चॉइस की हमने सिलेक्शन, हमारे बॉलर के लिए। यहां पर हम क्या कहेंगे, हमें चाहिए दोनों ही, बॉलर भी अपनी टीम में और खिलाड़ी भी। तो हमारे पास आ जाएगा 12C9 इंटू 5C2। इसको क्या कहेंगे, 12C9 और 5C2 को करेंगे 12 इंटू 11 इंटू, डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मूला और एक और लाइन करते हैं, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9, और यहां से आपके पास आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहां से सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे 2, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, एंड देन यहाँ से हमारे पास 3 इंटू 2 और 9 फैक्टोरियल एज इट इज, बिकॉज 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, इस वजह से हम इस वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल, 3 4 जा 2 5 जा, 5 4 जा 20 इंटू आपके पास बचता है 11, राइट। वहां पर इंटू 2 से करेंगे 2 10, 11 2 जा 22, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 2200 आंसर, राइट। यहां पर हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास 17 खिलाड़ी थे और 5 बॉलर हैं, जबकि हमें चूज सिलेक्ट कितने करने हैं, 11 खिलाड़ी का चयन करना है और उनकी ही विधि बतानी है। अब हमसे कहा गया कि प्रत्येक टीम में 2 बॉलर होंगे। इट मींस हमारे पास जो 5 बॉलर थे उसमें से 2 बॉलर्स तो ऑलवेज हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बॉलर के लिए हमने क्या किया, 5C2, और हमें जो खिलाड़ी करने हैं वो हमें पहले बॉलर्स को उसमें से माइनस कर लेंगे। तो 17 में से 5 12, 12 में से 9 हमें खिलाड़ी चूज करने हैं, क्योंकि 2 ऑलवेज क्या रहेंगे, बॉलर। तो यहाँ पर 12C9। अब हमें दोनों ही चाहिए, खिलाड़ी भी और बॉलर भी, तो हमने यहाँ पर दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा को इतिहास की परीक्षा में 10 में से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। इट मींस ये फिक्स हो गया कि उसके पास चॉइस है, 10 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 8 उसे चॉइस से करने हैं, और वह कितने भी प्रकार से प्रश्न को चयन कर सकती है। कोई लिमिटेशन यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट कहा गया है यदि प्रतिबंध नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके पास। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है देन फर्स्ट के लिए अगर उसके पास 10 क्वेश्चन में से 8 के लिए चॉइस है,
और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वो क्या कहेगी कि मुझे 8 में से 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो कैसे भी कर ले। तो यहां पर इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहां से 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहां से ये कैंसिल आउट, 2 5 जा 5 9 जा 45 आंसर। क्या ये किस सिचुएशन के लिए है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो 10 में से 8 क्वेश्चन 45 तरीकों से लिख कर सकती है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन कुछ थोड़ी सी चेंज होती है कि प्रथम 3 प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब टोटल थे 10, टोटल 10 थे, 3 जरूर करने हैं स्टार्टिंग के, इट मींस बचे कितने, 7 क्वेश्चन बचे। तो ये 7 क्वेश्चन में से उसे अब कितने करने होंगे, करने तो 8 थे, 8 में से 3 अगर फिक्स कर दिए तो बचे 7 क्वेश्चन, इट मींस 8 में से भी 3 माइनस करेंगे तो 5। तो यहां पर जो आपकी टोटल पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल यहां पर आपके चेन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 7 तो n होगा, उसमें से आप चूज करेंगे 5 क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे थे, 7। अब 7 में से करने 8 थे तो ऑलरेडी वो 3 कर चुकी है, तो बचे कितने, 5 क्वेश्चन। तो 7 में से 5 क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू n माइनस r की जगह 7 माइनस 5 2। सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहां से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, 2 से 6 हो जाता है तो 7 3 जा 21। समझ आ गया आपको। अब हमें क्या कहना है कि हमारे पास थर्ड आती है सिचुएशन, थोड़ी सी और अलग, कि प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न करने हैं। मतलब कि जो 10 क्वेश्चन थे उसमें से उसने कह दिया कि जो भी 5 स्टार्टिंग के हैं उसमें से कम उसे 4 करने, 4 मिनिमम है। अब यहां पर हमारे पास टोटल थे 10, 5 में से 4 तो करने हैं स्टार्टिंग के, इट मींस 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहाँ पर। किस तरीके से कि अगर 10 टोटल क्वेश्चन थे तो मिनिमम 4 करने हैं, तो मैक्सिमम भी तो कर सकती है वो, तो इट मींस यहां पर जो 5 क्वेश्चन में से वो 5 क्वेश्चन कर सकती है मैक्सिमम। और हो सकता है कि वो जो 5 बचे हुए क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 5, तो वो 5 क्वेश्चन तो पहले कर लेती है क्योंकि मिनिमम 4 करने थे, लेकिन उसे सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो 5 के 5 क्वेश्चन करती है। और आगे के क्वेश्चन कितने करेगी वो, उसे करने हैं 8, तो 5 ऑलरेडी कर चुकी है और 5 में से वो चूज करेगी 3, तो 5C 3। जो बचे हुए 5 थे उसमें से उसने सिलेक्ट किए 3, तो फर्स्ट हमारी ये कंडीशन बनी। इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा, अब दूसरी सिचुएशन फिर से 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 5। तो यहां पर मान लेते हैं इस कंडीशन में कि उसे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आते थे स्टार्टिंग के, तो वो 5 में से कितने कर लेगी, 4। 5 में से उसने 4 क्वेश्चन किए और करने उसे 8 हैं, तो बचे हुए 5 में से कितने क्वेश्चन करेगी, 4। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारा बनेगा 5C4 इंटू 5C4, बिकॉज दोनों हमें लेने हैं तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस किस तरीके से क्रिएट हुई और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इस तरीके से आपको समझ में आया। फर्स्ट 5C5 इंटू 5C3 को सॉल्व करेंगे। 5C5 को क्या कह सकते हैं, यहां पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0, इट मींस ये हो जाएगा 1, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, वही प्रोसेस है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहां से ये कैंसिल आउट, ये 2, इट मीन्स 5 2 ज़ा 10। समझ आ गया। इसी तरीके से यहां पर करेंगे तो 5c1, याद कीजिए इसे क्या लिख सकते हैं 5c1, 4 को 5c1 इसे भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 5, कौन सा फॉर्मूला लगाया है हमने पढ़ा था कि NCN माइनस आर बराबर है NCR के, इसको ही यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी NC1 अगर आ जाए तो n वैल्यू देगा, तो NC1 n वैल्यू देगा, NC1 n वैल्यू देगा और 5 5 से 25 हो जाएगा। अब हमें बताना है टोटल तरीके, तो कितना हुआ 10 प्लस 25 35, और यही आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और सारा कॉम्बिनेशन आपका हो गया क्लियर। आपका 1 बाय 1 जितने हमने नोट्स लिखवाए हैं और जितने फॉर्मूलेज बताए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।